Most welcome in St. Xavier's Academy. Computer software part 3. Accounting software. Companies can record and report their financial transaction by using the accounting software. जो कंपनी होता है, कंपनी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है ये या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो ये सब ट्रांजैक्शन के लिए या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता है. विद दिस सॉफ्टवेयर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस यूजर कैन परफॉर्म अकाउंटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू जर्नल, लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, परचेजिंग एंड इनवॉइसिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड पेरोल फंक्शन. तो ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. कंपनी है या कोई भी फर्म है, दुकान है, तो वो सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. जनरल एंट्री के लिए, लेजर बनाने के लिए, अकाउंट पेबल के लिए, परचेजिंग के लिए, इनवॉइसिंग के लिए. तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये जैसे कि ये टैली है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. प्रोफेशनल यूजर सच एज इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, डेस्कटॉप पब्लिशर एंड ग्राफिक्स आर्टिस्ट ऑफन यूज sophisticated graphics software that allowed them to work with graphics and multimedia. कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जैसे कि इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं या डेस्कटॉप पब्लिशर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो जिसमें मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स बनाने के लिए. ये CAD CAD है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिजाइनिंग आइटम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अलाउ इंजीनियर. ये डिजाइनर के लिए भी होता है, इंजीनियर के लिए भी होता है. टू डिजाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स इन सॉफ्टवेयर, टेस्ट देम एज ए कंप्यूटर ऑब्जेक्ट अंडर गिवन पैरामीटर, समटाइम्स कॉल्ड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग और CAE. कंपाइल पार्ट्स एंड क्वांटिटी लिस्ट, आउटलाइन प्रोडक्शन एंड असेंबली प्रोसीजर एंड देन ट्रांसमिट द फाइनल डिजाइन डायरेक्टली टू मशीन. ये CAD सॉफ्टवेयर है जो कि इंजीनियर या आर्किटेक्चर यूज करते हैं. ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो एक डिजाइन बनाने के लिए, ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. डेस्कटॉप पब्लिशर. ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है ये CAD है और ये DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग कंबाइन ए पर्सनल कंप्यूटर एंड पेज लेआउट सॉफ्टवेयर. ये जैसे कि PC में, पर्सनल कंप्यूटर में या छोटा मोटा बिजनेस में ये पब्लिशिंग का काम जो होता है, ये डॉक्यूमेंट पे जो भी पब्लिशिंग होता है, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल पब्लिशिंग, छोटा बड़ा. यूजर क्रिएट पेज लेआउट विथ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फोटोज एंड अदर विजुअल एलिमेंट यूजिंग सॉफ्टवेयर सच एज क्विक एक्सप्रेस, एडोब InDesign, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एप्पल पेजेज. इनके अलावा और भी हैं जैसे कि पेज मेकर है, फोटोशॉप है. तो ये सब हमारे DTP पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हैं. टर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब पेज लेआउट स्किल. डेस्कटॉप पब्लिशिंग बिगेन 1985 with the introduction of PageMaker software from Atlas. तो एल्डस ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एडब होगा. तो एडब कंपनी जो है ये पेज मेकर डेवलप की. पेज मेकर है, फोटोशॉप है, ये सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे डिजाइनिंग, जैसे फोटोशॉप है तो उसमें फ़ोटो की डिजाइनिंग होगी, ये फ़ोटो को एडिट करना, क्रॉप करना. यहाँ पेज मेकर में पेज क्रिएट होंगे और उसमें जैसे कि इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स सारा उस पे एक पेज में सेटअप हम बना सकते हैं. तो ये हमारा DTP है और CAD है, ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है. पॉइंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. पॉइंट एडिटिंग इमेज सॉफ्टवेयर provide the capability of point software, paint software, sometimes called illustration software. दिस सॉफ्टवेयर, इसको प्रिंट सॉफ्टवेयर या इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. दिस सॉफ्टवेयर अलाउ अल्टरनेट
या अल्टरेशन एंड द इन्हेंसमेंट ऑफ द स्कैन इमेज। ये इमेज को स्कैन करने के बाद इस पे जो वर्क होता है, वी कैन ड्रॉ पिक्चर शेप अदर ग्राफिकल इमेज विथ various on screen tools such as a pen, brush, eyedropper and paint bucket। ये सब आप पेंट में यूज कर चुके हैं। MS पेंट जो है पेंट ड्राइंग सॉफ्टवेयर, उसमें आप पेन, ब्रश, आईड्रॉपर एंड पेंट बकेट टूल, ये टूल्स आप यूज किए। पेंट टूल से क्या होगा, ब्रश टूल से, और आईड्रॉपर टूल्स एंड पेंट बकेट टूल्स, ये सब पेंट प्रोग्राम में होता है। We can retouch Photoshop, adjust to enhance image colors and special efforts such as shadows and glows। ये आपका फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप में ये सब वर्क होता है इमेज के ऊपर। ये जो इमेज का कलर होता है या उस पर कोई स्पेशल इफेक्ट देना है, शैडो देना है, ग्लो करना है इमेज को, तो ये फोटोग्राफ्स पे आप इन सब फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फुल फीचर्ड इमेज एडिटिंग इज एडोब फोटोशॉप CS3। तो ये फुल फीचर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है, जिसमें कि हर तरह का फीचर दिया हो, वो आपका एडोब फोटोशॉप वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वी कैन मॉडिफाई ये सेगमेंट ऑफ ए वीडियो कॉल्ड वीडियो क्लिप एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ वीडियो क्लिप, यानी अगर हम वीडियो क्लिप जो हमारा है, वीडियो का जो फाइल है, उस वीडियो फाइल को या वीडियो क्लिप के लेंथ को रिड्यूस, कम करना है, तो आप क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। रिकॉर्डर ए सीरीज और क्लिप एड स्पेशल इफेक्ट, या उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट ऐड करना है, सच एज वर्ड्स दैट मूव हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अक्रॉस द स्क्रीन। जैसे कि आप कोई चीज़ लिख के कोई भी टेक्स्ट या वर्ड इस स्क्रीन पे आप मूव कराना चाहें, वो मूव आपको हॉरिजॉन्टल हो, यानी आपका इधर से लेफ्ट से राइट हो, राइट से लेफ्ट हो, या बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, यानी ये आपका वर्टिकली। तो वो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आपको यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करे, या टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप, यानी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपका स्क्रीन पे वो मूव करे। तो वो सब इफेक्ट आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही करेंगे। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूजुअली इंक्लूड फिल्टर्स विच आर डिजाइन एनहांस ऑडियो क्वालिटी, यानी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपके ऑडियो की क्वालिटी को, जो आवाज़ है उसको फिल्टर करना हो या इन्हेंस करना हो, बैकग्राउंड नॉइज को वहाँ से हटाना हो, तो वो ऑडियो क्लिप पे आप ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। विंडो मूवी मेकर, ये आपका विंडो मूवी मेकर, ये आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड यूलीड और एग्जांपल ऑफ सच सॉफ्टवेयर, यूलीड है और विंडो मूवी मेकर, ये दोनों आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। होम पर्सनल एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, there are many software applications which are specially designed to be used at home or for personal or educational purpose। तो ये एजुकेशन के पर्पज से आप ये पर्सनल या एजुकेशन पर्पज पे आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, जैसे कि ये पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर है, हेल्प द होम यूजर एंड स्मॉल ऑफिस यूजर टू बैलेंस देयर चेक बुक, पे बिल, ट्रैक पर्सनल इनकम and expenses, investment and evaluate financial plans। One of the most popular personal finance software is Microsoft Money। ये आपका पर्सनल ये सॉफ्टवेयर है, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप अपना खुद का ये मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आपके खर्च हैं, एक्सपेंसेस हैं, या जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है, ये सब आप इसमें, इस सॉफ्टवेयर में आप इसको रख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बैलेंस, अपना चेक बुक, बिल, ये सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आपका पर्सनल इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो सब एक डायरी में जैसे आप मेंटेन करते हैं, उसको इस सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट मनी में आप सेव करके रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं उसको। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर enable us to gain information on any topic of the
इंटरेस्ट सच एज मैथ, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, कुकिंग, फॉरेन लैंग्वेज एंड मेनी मोर। इनके अलावा और भी है, मैथ है, साइंस है, कुकिंग है, या कोई भी लैंग्वेज है, या इनके अलावा और भी जो आप सब्जेक्ट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप गेन करना चाहते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सम सॉफ्टवेयर लाइक इंसाइक्लोपीडिया, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें हर सब्जेक्ट का रखा हुआ है इंफॉर्मेशन, जिसको आप यूज कर सकते हैं। डिक्शनरीज, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। हेल्थ एंड मेडिकल गाइड्स एंड ट्रेवलर डायरेक्टरीज, ये ट्रेवलर डायरेक्टरी है, ट्रेवल के बारे में सारा रिकॉर्ड है इसमें। प्रोवाइड वैल्यूएबल एंड थ्रो इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस, जो हमको सारा इंफॉर्मेशन देता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, communication software, computers are widely used to share information and communicate with other. Personal and business users have a variety of software option for communication. ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे को, या एक दूसरे से लेना या देना, या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। ये पर्सनल यूजर भी है, पर्सनल बिजनेस यूजर भी हैं, जो इस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे कि ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वन ऑफ द मेन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यूज बाय बोथ पर्सनल एंड बिजनेस यूजर। ये इसको पर्सनल भी लोग यूज करते हैं और बिजनेस पर्पज से भी यूज करते हैं। ये दोनों प्रकार के यूजर हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बाय कंप्यूटर नेटवर्क। इससे हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, यानी इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर से, मोबाइल से, इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल को भेजते हैं। वी यूज ईमेल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट एंड डिलीट ए ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज जो हमारा होता है वो क्या करता है, तो ईमेल के थ्रू हम मैसेज को क्रिएट करके सेंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई सेंड किया है तो उसको हम रिसीव करते हैं, या उसी मैसेज को हम फॉरवर्ड करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और उसको प्रिंट करके प्रिंटर के थ्रू ले भी सकते हैं, और उसको ईमेल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ईमेल जो है, ईमेल सॉफ्टवेयर, ये हमको ईमेल की सर्विस देता है। ईमेल से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो हमको प्रोवाइड करता है। ये जैसे कि जीमेल है। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जैसे कि आप को अगर ड्राइंग बनाना है, पेंटिंग करना है, तो आप पेंट में जाते हैं। तो पेंट क्या है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह से आपको जब इंटरनेट चलाना होगा तो आप किस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ये वेब ब्राउज़र में। ये वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमको इंटरनेट चलाने की सुविधा देता है। तो ये वेब ब्राउज़र एक्ट्स एज इंटरफेस टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेज ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे हमको क्या करता है, जो भी वेब पेजेज हैं उनको देखने की सुविधा या एक्सेस करने की सुविधा हमको ये देता है। टुडे ब्राउज़र हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड आर क्विक इजी टू लर्न एंड यूज। ये काफ़ी इजी होता है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज करेंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GUI, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो पॉइंटर के थ्रू आप क्लिक करके वो कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये आसानी से इसको हम यूज करते हैं। ब्राउज़र हैव मेनी स्पेशल फीचर इंक्लूडिंग बटन्स टू हेल्प अस नेविगेट थ्रू वेबसाइट्स। तो इस पे हम वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, होम पेज से लास्ट पेज पे, लास्ट पेज से होम पेज पे, तो ये सारा सुविधा देता है। या कोई चीज़ जो हमको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो ये सारा सुविधा देता है हमारा वेब ब्राउज़र। इसमें हम सारे इंटरनेट के वेबसाइट को चला सकते हैं। वी कैन चैट विथ अदर फ्रॉम और कंप्यूटर बाय एंटरिंग द चैट रूम बाय इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम चैटिंग भी कर सकते हैं किसी से भी। तो किसी दूसरे से जब भी हमको चैट करना हो तो इंटरनेट पे हम चैट रूम से
चैट कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एज वी टाइप द टेक्स्ट इन द चैट स्क्रीन ऑफ आवर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है इंटरनेट पे, तो उसी को हम चैटिंग बोलते हैं। तो हम चैट कैसे करते हैं, अपने स्क्रीन पे जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम टाइप करके मैसेज सेंड करते हैं और फिर टाइप किया हुआ मैसेज हम रिसीव करते हैं, तो ये चैटिंग है। द टेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ द अदर पीपल एंड द सेम चैट रूम। सम चैट रूम सपोर्ट वॉइस एंड वीडियो चैट। कुछ चैट रूम ऐसे हैं जो कि हमारा वॉइस चैट, वीडियो चैट की भी फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है। वेयर बोथ चैटमेट्स कैन हियर एंड सी ईच अदर। तो बोथ जो आप जैसे कि मोबाइल से बात करते हैं तो उसी तरह से इसमें आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो वॉइस कॉल करेंगे तो वॉइस चैट और वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो चैट। तो ये अपने चैटमेट से एक दूसरे से आप वॉइस चैट और वीडियो चैट की भी सुविधा देते हैं, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है फोटो में, ये पिक्चर दिया हुआ है, ये चैट रूम है, यहाँ से हम चैटिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग RIM इज ए फॉर्म ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन। ये इंस्टेंट मैसेजिंग जो आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन है बिटवीन 2 और मोर पीपल बेस्ड ऑन टाइप टेक्स्ट, जिसमें आप 2 या 2 से अधिक लोगों को एक साथ इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आप चैट कर सकते हैं और टेक्स्ट के थ्रू जो भी टाइप करके आप लिख के 1 या 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ आप टाइप करके लिख के आप चैटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको इंस्टेंट मैसेजिंग IM के नाम से भी जानते हैं, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है। द टेक्स्ट इज कन्वे बाय ए कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। जो हम कंप्यूटर के थ्रू, जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, जब कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, यानी जब कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा रहेगा तभी ये पॉसिबल है, आप कर पाएंगे। सच एज द इंटरनेट, जैसे कि आप इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर PC पे होना चाहिए, बिना इंटरनेट का आप चैट नहीं कर पाएंगे। मोस्ट सर्विसेज ऑफर ये प्रेजेंस इंफॉर्मेशन फीचर indicating whether people on the list of content are currently online and available to chat। ये आपका जो भी लिस्ट होगा, कंटेंट का लिस्ट होगा, वो आपका अवेलेबल होगा, शो करेगा। जैसे कि यहाँ राइट साइड में आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप जिससे चाहे वहाँ पे यहाँ पे टाइप करके आप चैटिंग कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो उसके पास जाएगा और वो आपको वहाँ से टाइप करेगा तो आपके पास आएगा। तो ये आप यहाँ से चैटिंग करेंगे, जिसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से भी जानते हैं, ये IM। तो इस तरह से, लेकिन आपके PC में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।